नमस्कार साथियों, मैं सुरेश कुमार एमएलए फोरेंस। जैसा कि आप सब लोग कल से देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला और उसका पति मेरी गाड़ी के ऊपर डंडों से प्रहार करते हुए दिखाए जा रहे हैं। उस वीडियो की सच्चाई के पीछे मैं आप लोगों को ले जाना चाहता हूं। उस वीडियो में जो महिला डंडा लेके खड़ी है, दरअसल वो जिला परिषद के एक वार्ड से जिला परिषद की प्रत्याशी खड़ी हैं और उनके जो पति हैं वो अपने आप को कांग्रेस पार्टी का एक नेता बताते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक फैसला लेते हुए पिछले कल अनुशासनहीनता के चलते उनको पार्टी की प्राथमिक सदस्य से निष्कासित किया है और उसी के चलते उन्होंने इस तरीके का व्यवहार जो है वो मेरे गाड़ी के ऊपर, मेरे ड्राइवर और मेरे पीएसओ के ऊपर किया। तथ्य ये है कि मैं पंचायतों के आजकल चुनाव चले हैं, इसके प्रचार में हम काम कर रहे हैं क्योंकि पंचायतों में प्रचार करना राजनीतिक पार्टियों का कार्य होता है और उसी कार्य में हम जो चुनाव आचार संहिता है उसके दायरे में कर रहे थे। लेकिन अपनी बौखलाहट और अपनी हार सामने देखते हुए उक्त महिला ने ऐसा अभद्र व्यवहार किया, मेरी गाड़ी के ऊपर प्रहार किया, जबकि मैं उस गाड़ी में था नहीं। दोस्तों, जब चुनाव प्रचार होता है तो उसमें हर व्यक्ति अपने अपने उम्मीदवार के लिए कार्य करता है और वही कार्य जो है वो सभी पार्टियां कर रही हैं और मैंने भी वही कार्य किया है। लेकिन डंडों से प्रहार करना, गाली गलौज करना और इस तरीके की अभद्र व्यवहार करना अपने आप में दर्शाता है कि किस हद तक उन लोगों की बौखलाहट है और उस बौखलाहट को निकालने के लिए वो अनाप शनाप जो है वो भाषा का, अभद्र भाषा का व्यवहार कर रहे हैं। इस संबंध में मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो भी प्रकरण वहां पे हुआ है उसकी जो कानूनी प्रक्रिया है वो अपनाई जा रही है और जो भी कानून के दायरे में होगा उसको किया जाएगा। लेकिन इससे पहले भी उक्त महिला द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे ऊपर कई तरह की बातें, वो टिप्पणियां वो करते रहते हैं। मेरे चरित्र के बारे में, मेरे संपत्ति के बारे में और मेरे चुनाव जो हुआ है उसकी जो इलेक्शन पिटीशन है उसके बारे में भी कहते रहते हैं। तो ये सारे जो मुद्दे हैं ये कानूनी प्रक्रिया है। अगर इलेक्शन पिटीशन है उसका फैसला भी माननीय हाईकोर्ट को करना है, या मेरी संपत्ति है तो उसके लिए भी एजेंसियां बनी हैं, वो उसको देखती हैं। और मैं व्यवसायी हूं, मेरा पेट्रोल पंप है तो उसका जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो विभाग को समय पे दी जाती है। वो सारी चीजें जो है ऑन रिकॉर्ड होती हैं। इसके अलावा भी कई तरीके की टिप्पणियां वो लोग करते हैं, उसके बारे में भी कानूनी प्रक्रिया जो है वो अपनाई जा रही है क्योंकि जब सबर का घड़ा भर जाता है तो फिर उसके बारे में जो अगला स्टेप है वो लिया जाना जरूरी होता है। दरअसल भोरंज विधानसभा क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों से, जब से मैं विधायक बना हूं, मैंने तबादला माफिया के ऊपर एक रोक लगाई है। यहां पे बहुत बड़ा तबादला माफिया पनपता था और वो कर्मचारियों से पैसे लेके या आम गरीब जनता से पैसे लूटते थे। मैंने उस धंधे को बंद किया और उससे कई लोग फिर मेरे विरोधी बन गए हैं जिनका रोजगार, जिनका कार्य जो था वो तबादलों से चलता था या लोगों से पैसे ऐंठ कर चलता था। तो ये सारी चीजें उस चीज से जुड़ती हैं। आने वाले समय में और भी सच्चाई जो है इन सारी चीजों की मैं लेके आऊंगा और कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से हम ये सारी चीज करेंगे। लोकतंत्र में इस तरीके की घटनाएं और अभद्र व्यवहार ये उनकी शालीनता को दर्शाता है और ऐसे लोगों के ऊपर हम अंकुश लगाएंगे, चाहे कितनी बड़ी कुर्बानी हमें देनी पड़े। हम तबादला माफिया यहाँ पे नहीं चलने देंगे, हम अनैतिक कार्य यहाँ पे नहीं चलने देंगे, यही मुझे कहना था। और सोशल मीडिया पे भी मुझे जो कुछ सोशल मीडिया हाउसेज हैं या प्रिंट मीडिया के लोग हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि तथ्यों को वेरीफाई किए बगैर आप किसी भी बात को इस तरीके से
ना उठाएं जब तक आप गहराई तक ना जा सकें और जब तक आप तथ्यों को जान न लें। धन्यवाद।